हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर नंबर 7 का एनडीए और यूपीए की गवर्नमेंट के बारे में बताएंगे, जो कि 13वीं और 14वीं जो हमारे आम चुनाव हुए हैं उसकी सरकार रही है। और एनडीए और यूपीए क्या है तो देखिएगा। एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इसी तरीके से यूपीए जो है वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो इसको एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो गया आपका, और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हो गया। तो एनडीए की गवर्नमेंट जो है वो जनता पार्टी की सरकार ने एनडीए के साथ में गठबंधन किए थे। आप जानते हैं कि देश की राजनीति जो है उस वक्त उस कगार पर थी, जबकि राष्ट्रीय दल जो थे, जितने भी बड़े बड़े दल थे, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था। तो इसके चलते हुए क्षेत्रीय दलों की यहाँ पर भूमिका बढ़ गई थी, और क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। क्षेत्रीय दलों को इनमें शामिल किया गया था। एनडीए ने बहुत से क्षेत्रीय दलों को इसमें शामिल किया गया था। शुरू में ये क्षेत्रीय दल जो है 16 दल थे, और एनडीए सरकार जो है ये 4 बार इसने 1998 में एनडीए बना था, और उसके बाद में ये 6 बार इसने चुनाव लड़े हैं, और 6 बार चुनाव लड़ने में 4 बार ये विजयी हुई है, और इस वक्त भी एनडीए गवर्नमेंट है। हालांकि 2009 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से आए थे, बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई थी, और इसके अलावा जो है 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें भी ये पूर्ण बहुमत से थी। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन को बरकरार रखा, और एनडीए की गवर्नमेंट जो है इस वक्त तक चल रही है। और इसमें देखिएगा कि यहाँ पर 1998 में बनाया गया था, 6 लोकसभा चुनाव लड़े, 4 में विजयी रहे। इसके अलावा एनडीए सरकार जो बनी, पहली सरकार बनी थी 1998 से लेकर 99 तक, दूसरी सरकार बनी थी 1999 से लेकर 2004 तक, तीसरी सरकार बनी थी 2014 से लेकर 2019 तक, चौथी सरकार बनी थी 2019 से लेकर अभी तक जो चल रही है वो गठबंधन की सरकार चल रही है एनडीए की। हालांकि पूर्ण बहुमत ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन ये गठबंधन नरेंद्र मोदी जी ने बरकरार रखा। और इसी तरीके से एनडीए जो बनाया गया था वो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कि क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग लिया गया था। एनडीए के पहले अध्यक्ष वाजपेयी रहे थे, जिसमें कि 1998 से 2004 तक ये रहे, 2004 से 2012 तक आडवाणी रहे, और ये विभिन्न क्षेत्रीय दलों को मिलकर बनाया गया था। ये हमने आपको पहले भी बताया था, विभिन्न क्षेत्रीय दलों को मिलाकर एनडीए का निर्माण किया गया था। अब आपका 1998 के आम चुनाव में जो शामिल दल थे, इसमें भाजपा है, अन्ना द्रमुक है, समता पार्टी है, कुल मिलाकर ये 14 पार्टियां शामिल थी जो कि एनडीए में शामिल थी। जो क्षेत्रीय दल थे ये 14 दल थे जो कि एनडीए में शामिल थे। और 2014 के आम चुनाव में अब देखते हैं परिस्थितियां कैसे बदली, क्या हुआ एनडीए में। ये स्टार्टिंग में 14 पार्टियां शामिल थी, लेकिन 2014 के चुनाव में 2013 तक एनडीए में कुल 29 पार्टियां शामिल थी, और 2014 के चुनाव के बाद में 16 पार्टियों ने एनडीए को छोड़ दिया था। अब 2019 में देखिएगा एनडीए की क्या स्थिति थी। 2019 में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीती, लेकिन सरकार एनडीए की बनी। कुल 42 पार्टियां इस समय इसमें थी, लेकिन उन 42 पार्टियों में से 19 क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों ने मिलकर जो है यहाँ पर इलेक्शन फाइट किया था, चुनाव लड़ा था। अब देखिएगा ऐसे ही 2020 में एनडीए की स्थिति क्या है। अब 2019 के आम चुनाव के बाद में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुए, और 3 राज्यों में भाजपा की हार हुई। इस तरीके से एनडीए की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। अब यहीं पर जो वर्तमान स्थिति है एनडीए की, वो इस समय 26 पार्टियां इसमें शामिल हैं, और फिलहाल एनडीए के लोकसभा में 336 सदस्य हैं और राज्यसभा में 117 सदस्य हैं। तो इस तरीके से आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये एनडीए के बारे में समझ में आया होगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब हम दूसरा चलेंगे कि यूपीए की क्या पोजीशन है। तो देखिएगा यूपीए, यूपीए को शॉर्ट में हम सप्रंग भी बोल सकते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का क्या है, ये कांग्रेस का गठबंधन है। देखिए वो बीजेपी का था, राजग जो था वो बीजेपी का था, और ये जो है सप्रंग जो है ये कांग्रेस का गठबंधन है। इसकी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। इसको 2004 में बनाया गया था। 1998 यानी 1998 में राजग बनाया गया था, और 2004 में सप्रंग बनाया गया था, और 2004 के जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद में इसको बनाया गया था। और इस गठबंधन से 2 बार मनमोहन सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इस गठबंधन से। और जो वर्तमान दल है इसके, वो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय जनता दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, महान दल, भारतीय मुस्लिम लीग, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दल इसमें अभी शामिल है। और 14वीं लोकसभा चुनाव यानी 2004 में यूपीए की स्थिति क्या है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की, इसकी सप्रंग की स्थिति क्या है, 543 में से 543 में से 145 सीट्स पर इसकी जीत हुई थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में देखिएगा 2009 में यूपीए की क्या स्थिति रही है, कांग्रेस को 206 और एनडीए की 159। देखिए कांग्रेस ने अलग से भी इलेक्शन फाइट किया है, और इनके साथ में मिलकर भी बहुत सी सीटों पर इनके साथ में जो इनके ग्रुप इसमें शामिल थे, जो राजनीतिक दल शामिल थे, इन्होंने अपनी अलग अलग सीटों पर इलेक्शन फाइट की। जो अलग अलग सीटों पर इलेक्शन फाइट किए थे उसमें 159 सीट्स जो है इनके हाथ लगी थी। और इसी तरीके से यूपीए का प्रोग्राम क्या है, अब ये देखता है कि ये गठबंधन बनाया गया है तो किस लिए बनाया गया है। यूपीए का प्रोग्राम क्या है, रोजगार गारंटी योजना यानी 100 दिन का रोजगार देना, असंगठित क्षेत्रों उद्यमों के लिए, असंगठित जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए नेशनल कमीशन बनाने का प्रस्ताव दिया है इन्होंने। और इसके अलावा विनिवेश मंत्रालय की समाप्ति करना है, लाभ कमाने वाली इकाइयों का निजीकरण नहीं, जो सरकारी संपत्तियां हैं जो लाभ कमा कर दे रही है सरकार को, उनको निजीकरण, उनको प्राइवेट नहीं किया जाएगा। तमिल को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। केंद्र राज्यों के संबंधों के लिए एक नया आयोग गठन करने का प्रस्ताव था। लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव था। पोटा की समाप्ति थी। तो ये सारी चीज़ें ये यूपीए के बारे में था। यूपीए कांग्रेस के संचालित गठबंधन है, जबकि राजग जो है वो बीजेपी का संचालित गठबंधन है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। इसी चैप्टर में आप देखिएगा कि 1989 में संयुक्त मोर्चा एक गठबंधन बना था, जिसमें कि बीपी सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। संयुक्त मोर्चा 1989 से लेकर 1990 तक इसकी गवर्नमेंट रही थी। 9वीं लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, किसी भी राष्ट्रीय दल को नहीं मिला था, और जो इनके अलायंसेस थे उनको भी कोई बहुमत नहीं मिला था। तो इसलिए जनता दल और भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल जितने भी थे उनके समर्थन में त्रिशंकु सरकार बनी। त्रिशंकु सरकार इसमें क्यों किया गया, जितनी भी तीनों बड़ी पार्टियां थी वो इसमें शामिल थी, इसलिए त्रिशंकु सरकार बनी। इन पार्टियों के सभी लोग इसमें शामिल थे, और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। इसको ये कहा जाता है कि जो संयुक्त मोर्चा है इसको ये कहा जाता है कि HD देवगौड़ा का चलाया जाने वाला रथ है। ये 13 घोड़ों का रथ है। इसमें 13 पार्टियां शामिल थी। HD देवगौड़ा जो है उन्होंने इसको बनाया था, और इस तरह से 13 घोड़ों का ये रथ था जो कि SD देवगौड़ा चला रहे थे। बाद में देखिएगा कि इसकी सरकार बन गई। 1989 में इसकी सरकार बन गई, कांग्रेस भी इसमें थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। लेकिन कांग्रेस जो है थोड़ा से असमंजस की स्थिति के बाद में, यहाँ इसमें नहीं लिखा हुआ है, थोड़े से असमंजस की स्थिति के बाद में कांग्रेस ने ये कहा कि आपका नेतृत्व वीपी सिंह के अलावा कोई दूसरा, यानी कि गुजराल का प्रस्ताव आया,
और गुजराल संभालेंगे तो ठीक है, हम अपना समर्थन दे देंगे, लेकिन गुजराल ने जो है वहाँ पर इनकार कर दिया, इस चीज़ को मना कर दिया और इस तरीके से जो है इनकी सरकार गिर गिर गई। वीपी सिंह ने देखिएगा जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम जब इलेक्शन फाइट किया था 9वीं लोकसभा का, तो उस वक़्त ये वायदा किया था, मतदाताओं से ये वायदा किया था कि मंडल कमीशन की सिफ़ारिशें, आप जानते हैं कि मंडल कमीशन जो है उसको नियुक्त किया गया था जनता पार्टी सरकार ने। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, लेकिन जल्दी ही वो सरकार गिर गई थी। इसलिए मंडल कमीशन, उन्होंने कहा था मंडल कमीशन की सिफ़ारिशें मैं लागू करूँगा। तो सत्ता में आने के बाद में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफ़ारिशें लागू करी और जो पिछड़ा वर्ग है उसको 27, मंडल कमीशन की सिफ़ारिशों में क्या था कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको 27% यानी 27% जो है उनको आरक्षण देने का वायदा किया गया था। और इस तरीके से जब ये मंडल कमीशन की सिफ़ारिशें लागू की गई थी, रिकमेंडेशंस जितनी भी लागू की गई थी, उस वक़्त जो है देश में बहुत ज़्यादा हिंसा का वातावरण हो गया था। जो मंडल कमीशन के विरोधी लोग थे और जो इसकी सहमति में थे, उन दोनों के बीच भयंकर बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी। इसके अलावा जितने भी जो स्टूडेंट्स थे और भी लोग थे, स्टूडेंट्स थे, नौकरियों में आए लोग थे, जो नौकरी के लिए लोग बैठे हुए थे, जो बेरोज़गार थे, उन्होंने बहुत बड़ा अनशन किया, हड़ताल की, स्ट्राइक्स की, धरने पर बैठे। तो इस तरीके से इनके समय, इस सरकार के समय जो है राजनीतिक स्थिति और घरेलू स्थिति जो थी देश की, बहुत ज़्यादा उथल-पुथल थी। अब ये मंडल कमीशन क्यों बनाया गया था, इसके लिए क्या थी? मंडल कमीशन जो है वो मेन बनाया गया था कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति राजीव गांधी की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद में कांग्रेस की स्थिति डामाडोल हो गई थी और इस तरीके से अब बीजेपी ही उभर कर आ रही थी, तो बीजेपी को सत्ता में रोकने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा दल बनाया गया था। और इस समय सत्ता का हस्तांतरण देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां इसमें शामिल हो गई थी। जो भी क्षेत्रीय पार्टियां थी वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग पार्टियां थी, तो सभी राज्यों का अब सत्ता का हस्तांतरण लोगों की तरफ होना चाहिए, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण जो है वो केंद्र से राज्य की तरफ हो गया था। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां आ गई थी इसमें, राज्य से संबंधित जो पार्टियां थी वो अपने 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 राज्यों के लिए काम करवाने के लिए, इसलिए सत्ता का हस्तांतरण जो है वो राज्यों की तरफ हो गया था, केंद्र से राज्यों की तरफ हो गया था, लोगों की तरफ नहीं हुआ। हालांकि लोगों की तरफ तो अभी तक भी नहीं हुआ है, जो हमारे राजनीतिक वातावरण चल रहे हैं कुछ ही चीज़ों को छोड़कर। अब देखिएगा 1998 में संयुक्त मोर्चा गठबंधन बनने के बाद में संयुक्त मोर्चा जो है एक तरह से इतिहास बनकर रह गया। संयुक्त मोर्चा उसके बाद में ख़त्म हो गया, एनडीए चल रही है, यूपीए चल रही है, लेकिन संयुक्त मोर्चा का कहीं भी नाम नहीं है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के ये आपको कुछ मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, इनको रिमाइंड करिएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे कहना चाहेंगे कि मंडल कमीशन की सिफारिशें जो हैं वो भी आपको देखनी है, मंडल कमीशन की क्या सिफारिशें थी। इसके साथ ही पेपर्स में हमेशा याद रखिएगा कि पेपर्स में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन से संबंधित 2 क्वेश्चंस जो है ज़रूर आते हैं, इसलिए वैश्वीकरण चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लेना। और इसके अलावा इस बार जो है सार्क का क्वेश्चन आएगा, सार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, आसियान और सार्क इसका क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना है। सार्क के बारे में सारी तैयारी कर लेना। तो गुड लक स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।